बेटा? बेटा स्क्रीन यस मैम। ओके। तो बेटा हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए P को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? वी कन्वर्ट P टू P माइनस ए में। ठीक है, जब बेटा हमने यहाँ पे देखो P माइनस ए लिखा था तो यहाँ पे भी P की जगह पे मेरे पास क्या आ गया? P माइनस ए इंटू एफ टी डी टी। अब बेटा ये अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगी, देखो ये क्या गया? ई रेस टू पावर माइनस पी प्लस ए इंटू टी। ठीक है, तो बेटा इसको अगर हम रीराइट करेंगे ई रेस टू पावर माइनस पी टी इंटू क्या आ जाएगा? ई रेस टू पावर ए टी। ठीक है, ए टी डी टी। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू पावर माइनस पी टी ई रेस टू पावर ए टी इंटू एफ टी डी टी। अगर बेटा हम देखो ये बाय डेफिनेशन, बेटा बाय डेफिनेशन ये क्या बन रहा है कि हम लोग किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं? लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर ए टी एफ टी की। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर हम देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइंड करेंगे ई रेस टू पावर ए टी एफ टी, वो किसके इक्वल होगी? द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी e raised to power minus pt into e raised to power at ft dt। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे y डेफिनेशन ये क्या बन गया अब हमारा? दिस इंटीग्रेशन इज अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to power at ft dt। ठीक है, तो बेटा अब ये क्या आ गया मेरे पास कि f ऑफ p माइनस ए है जो मेरा, वो क्या है? एफ ऑफ पी माइनस ए किसके इक्वल है? लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर ए टी इंटू एफ टी। ठीक है, तो बेटा सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी माइनस ए, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ पी माइनस ए किसके इक्वल आ गई? ई रेस टू पावर ए टी एफ टी। ठीक है, सो बेटा ये हमारी क्या प्रॉपर्टी है? दिस प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बेटा चाहे आपकी सिंपल हो चाहे बेटा फॉर द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये बेटा जी इंपॉर्टेंट है फॉर द 2 मार्क्स। ठीक है, अब बेटा जी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वी डिस्कस सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी और अ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो बेटा जो हमारी सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितनी है? एफ टी। तो बेटा हमने शो क्या करना है? जो हमारी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस ए पी एफ पी, वो किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल्स टू जी टी, वेयर जी टी हमारा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, 0 फॉर t is less than a, 0 for t is less than a। ठीक है, तो बेटा अगेन हम लोगों ने बाय डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट किया? बाय फाइंडिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी। तो बेटा जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी कितनी होती है हमारी? एफ पी। एफ पी किसके इक्वल आ गया? बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। बेटा ये कैसे लिखा? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन किसकी लगी है यहाँ पे? डेफिनेशन ऑफ अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? विद ई रेस टू पावर माइनस एपी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज अ राइट हैंड साइड। अब बेटा चेक करो, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी ई रेस टू पावर माइनस ए पी ई रेस टू पावर माइनस ए पी एफ पी, तो बेटा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। उस फंक्शन को मैंने क्या लिख दिया? इनसाइड द इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस ए पी ई रेस टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब बेटा बेस दोनों के सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड।
बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इस स्टेप के बाद बेटा, क्योंकि ई रेस टू पावर है दोनों, दैट मीन्स बेस आर सेम, वी ऐड द पावर्स। बेटा पावर्स को ऐड किया और माइनस पी, देखो दोनों में से क्या आ रहा था कॉमन, वी टेक माइनस पी इज अ कॉमन, माइनस पी टी प्लस ए एफ टी डी टी। अब बेटा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने t प्लस ए को क्या पुट कर दिया, वी पुट t प्लस ए इक्वल्स टू यू। तो अगर बेटा t प्लस ए इक्वल्स टू यू है तो मेरा dt कितना आ जाएगा, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड देन dt इज इक्वल्स टू du। तो बेटा ये मेरा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम। अब बेटा देखो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, अगर बेटा मेरा टी ए है when my t is equals to sorry when my t is equals to 0, क्योंकि बेटा लोअर लिमिट t की कितनी है 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बेटा u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इज इक्वल्स टू a। सो बेटा लोअर लिमिट हमारी क्या आ गई, लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a। अब बेटा अगर t इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस a कितना होगा, इन्फिनिटी, तो u मेरी अपर लिमिट कितनी आ गई, द अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ई रेस टू पावर माइनस पी यू एफ ऑफ टी की जगह पे बेटा अब क्या आ जाएगा, u माइनस ए डी यू। ठीक है, अब बेटा इस इंटीग्रेशन हमें पता है कि बेटा अगर हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स a टू b, हम लोगों ने बेटा छोटी क्लासेस में ये पढ़ा था, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू a टू b एफ वाई डी वाई। अगर बेटा हम लिमिट्स चेंज नहीं करते, सिर्फ हम वेरिएबल को क्या करते हैं, रीराइट। यहाँ पे जैसे बेटा x की जगह क्या लिख दिया, y। सिमिलरली बेटा यहाँ पे u जो हमारा वेरिएबल था उसकी जगह पे बेटा हम लोगों ने क्या लिखा है, t। ठीक है, तो बेटा अब इस इंटीग्रेशन को मैं करूंगी रीराइट। रीराइट कैसे करेंगे, देखो बेटा जी जो हमारा फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइंड है, ओनली फॉर द इंटरवल a टू इन्फिनिटी। 0 टू a के बीच में बेटा फंक्शन की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि बेटा कुछ भी नहीं है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 0। 0 को बेटा इस इंटीग्रेशन में ऐड भी करेंगे तो दिस इंटीग्रेशन ही हमारे पास ऑब्टेन होगी। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक न्यू इंटीग्रल इंट्रोड्यूस कर दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a ई रेस टू पावर माइनस पी टी 0 डी टी प्लस दिस इंटीग्रल। अब बेटा अगर मैं इन दोनों इंटीग्रेशंस को कंबाइन करूंगी, अगर बेटा हम इन दोनों इंटीग्रेशंस को कंबाइन करेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी दोनों में है, और बेटा साथ में क्या लिख देंगे, जी टी। ठीक है, अब बेटा ये जी टी क्या होगा, अब चेक करो बेटा जी टी की वैल्यू फॉर द इंटरवल 0 टू a कितनी आएगी, 0। फॉर a टू इन्फिनिटी फंक्शन क्या जी टी आएगा, f ऑफ t माइनस a। ठीक है, तो बेटा जी हमारी जो अब क्या आ गया, हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी किसके इक्वल आ गई, ई रेस टू पावर माइनस ए पी एफ पी। तो यहाँ से हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस ए पी एफ पी किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल्स टू जी टी। ठीक है, तो बेटा ये प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने फर्स्टली क्या यूज किया, फर्स्टली बेटा जी हम लोगों ने डेफिनेशन यूज की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बाद बेटा जी हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, विद ई रेस टू पावर ए पी के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर बेटा जी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, फिर बेटा जी हम लोगों ने क्या किया कि फंक्शन को बेटा जी सब्स्टिट्यूशन के साथ रीराइट किया। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन बेटा इस स्टेप में हम लोगों ने सिंपली एक वेरिएबल को रीराइट किया था, u की जगह पे सिर्फ हमने कौन सी नोटेशन यूज की है, t। ठीक है, उसके बाद बेटा जी इस इंटीग्रेशन में जैसे हम लोग बोल सकते हैं एक और इंटीग्रेशन ऐड की, जिसका आंसर मेरे क्या पास क्या था, 0, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे वही आंसर मेरे पास दोबारा ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो फिर बेटा इसको जनरलाइज्ड वे में लिख दिया, इसको जनरलाइज्ड वे में कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी इंटू जी टी, वेयर द वैल्यू ऑफ जी टी की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर मेरा t किससे लेस है, a से, अगर बेटा t ग्रेटर देन a है तो फंक्शन मेरा क्या है, f ऑफ t माइनस a। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आ गया बेटा मेरे पास इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए पी एफ पी इज इक्वल्स टू जी टी। ठीक है, सो बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। अब बेटा उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद बेटा जी जो हमारे पास है प्रॉपर्टी दैट इज चेंज ऑफ स्केल। हाँ जी बेटा, कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे व्हाट इज द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम लोगों ने करी थी बेटा। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या थी, ये तो है इनवर्स के लिए, सिंपल के लिए चेंज ऑफ स्केल। हाँ जी अमनदीप, अमनदीप बेटा स्विच ऑन योर माइक। यस मैम। हाँ जी बेटा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या थी? Laplace if Laplace of ft is equal to fp, एफ पी then Laplace of Laplace of ft is equal to fa. एफ ए Sorry ma'am. चलो अमनदीप पढ़ते नहीं आप लोगों ने लैप्लेस को अच्छी तरह से बेटा करना है, कुछ नहीं है। अगर तो फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे तो बेटा जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होगी, अदरवाइज बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ समझ नहीं लगना अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से इसके फॉर्मूले याद नहीं किए, इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं समझा कि बेटा कौन सी प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो बेटा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एक बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट बेटा जब वो प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों ने प्रॉपर्टी की थी फॉर द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटा जो प्रॉपर्टी है दैट इज फॉर द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा फॉर द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज एफ टी, देन द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए पी, पी किस में कन्वर्ट होगा, ए पी। चेंज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या होता है कि बेटा जी हमने हमारे वेरिएबल को किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। बेटा वहां पे भी जब हमने प्रॉपर्टी की थी हमारा वेरिएबल था टी, बाद में बेटा जी उसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया था और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करी थी एफ ऑफ ए टी की। ठीक है, तो बेटा अब देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की अगेन हम लोगों ने क्या यूज करी है, डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन बेटा डेफिनेशन यूज की, तो हमारे पास क्या है बाय डेफिनेशन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी क्या होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब बेटा P को हमने रीराइट किया, P इज री रिटर्न एज ए पी, P को क्या लिखा है, ए पी। तो बेटा ए पी, P किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए पी में। ठीक है, अब बेटा जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन बेटा यहाँ पे मैंने ए टी को क्या पुट कर दिया, u। अगर ए टी यू है तो बेटा अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी ए एज इट इज आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी, यू का डेरिवेटिव क्या होगा, यू डी यू। तो बेटा डी टी किसके इक्वल आ गया, डी यू ओवर ए के इक्वल। ठीक है, तो बेटा ये इंटीग्रेशन अब मेरी किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, ए टी की जगह पे क्या लिखेंगे, यू, टी की जगह पे क्या आ गया मेरे पास, डी यू ओवर ए, और बेटा डी टी की जगह पे भी क्या आ गया, डी यू ओवर ए। ठीक है, अब बेटा आफ्टर रीराइटिंग दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, वन ओवर ए कांस्टेंट है उसको शिफ्ट कर दिया आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया, वन ओवर ए ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी ओवर ए डी टी। अगेन बेटा यू वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया बेटा, टी की जगह पे क्या लिखा, यू की जगह पे हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है, टी, वन ओवर ए ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी ओवर ए डी टी। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे मैं इसको रीराइट कर रही हूँ, वन ओवर ए को इनसाइड शिफ्ट कर दूंगी,
e रेस टू पावर माइनस पी टी 1/a f ऑफ t बाई a। तो बेटा अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा तो ये अब क्या बन जाएगा, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/a f ऑफ t बाई a। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा जी हमारे पास, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/a f ऑफ t बाई a। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, then the inverse Laplace transformation of f of ap is equals to 1/a f of t by a। ठीक है, तो बेटा जो मेरी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t by a, f of t by inverse Laplace transformation of f of ap is equals to, this is equals to 1/a f of t by a। ठीक है बेटा, प्रूफ बहुत ही छोटे छोटे हैं, इनके सभी को आप लोगों ने आज ही एक एक बार लिख के, एटलीस्ट वन टाइम लिख के देखना है। ठीक है, तो बेटा जी अब हम इनवर्स लैप्लेस में बेटा जी कंसेप्ट यूज करेंगे, यूज ऑफ अ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, हमारे पास टर्म्स होंगी, क्योंकि बेटा हमने जब भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो बेटा हम लोगों ने यही प्रेफरेंस देनी है कि जो हमारे फंक्शंस हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, जहाँ बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म्स जिनकी हमारे पास इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें कन्वर्ट करनी। ठीक है, तो बेटा जी उसके लिए हम लोगों ने, ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट यूज करना है, यूज ऑफ अ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये बेटा जैसे जैसे पार्शियल फ्रैक्शन आएगी हम साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूलों की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है बेटा, ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, इनको आप लोगों ने याद करना। ठीक है, अब बेटा हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो बेटा व्हाइट बोर्ड इज विजिबल, बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो बेटा जो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेटा फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, find the inverse Laplace transform of 3p square minus 1 whole square over p square, बेटा मैं इसको रीराइट करती हूँ, जस्ट वेट, 3p square minus 1 whole square ओवर 2p रेज टू पावर 5। ठीक है, अब हमने बेटा इसकी क्या लिखनी है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा फर्स्टली इसको हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा ताकि हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई कर सकें। तो बेटा यहाँ पे देखो a माइनस पी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। बेटा क्या कौन सा फॉर्मूला लगा, हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 2 इंटू p रेज टू पावर 5। ठीक है, अब बेटा देखो मैं इसको रीराइट अगर करूं तो बेटा ये कैसे आ जाएगा, 3/2 p रेज टू पावर 4 ओवर p रेज टू पावर 5 प्लस 3/2 into p raised to power 5, so minus 3 into 2 into p square over 2p raised to power 5। ठीक है, अब बेटा p 2 के 2 साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे p के साथ p कैंसिल होगा, 3/2 1 over p, 3/2 कांस्टेंट है बेटा जी, 1 ओवर p रेज टू पावर 5, क्योंकि बेटा जी हम लोगों के पास 1 ओवर p रेज टू पावर n की तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है 1 ओवर p क्यूब। ठीक है, अब बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी टेक द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, then the inverse Laplace transformation of 3p square minus 1 whole square
ओवर 2 p रेज टू पावर 5, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3/2 into 1 over p plus 3/2 into 1 over p raised to power 5 minus 3 over p क्यूब। ठीक है, अब बेटा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बेटा लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या था, अगर कांस्टेंट है उनको बाहर शिफ्ट कर देना है, मोर देन वन टर्म्स है तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस अप टू सो ऑन। तो बेटा यहाँ से 3/2 कॉमन आ गया, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p। ठीक है, अगेन बेटा 3/2 कॉमन आएगा, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 over p रेज टू पावर 5। ठीक है, -3 कॉमन आ गया, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p क्यूब। अब जल्दी से बेटा बताओ कि व्हाट इज द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p। आपके पास बेटा फॉर्मूले हैं, व्हाट इज द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p, क्या है, बी क्विक। मैम 1 1, वेरी गुड, 1 सो इंटू 1 प्लस 3/2। अब बेटा मुझे बताएगा, माइक ऑन करो, मैं नाम लेती हूँ बेटा, अरुण। अरुण, what is the beta जी inverse Laplace transformation of 1 over p raised to power 5? अरुण, switch on your mic. यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या फॉर्मूला आएगा मैम t रेज टू पावर n-1 डिवाइड बाय n-1 द फैक्टोरियल। कैसे कैसे, हाँ दोबारा मैम t बोलो बेटा, बोलो बोलो शाबाश, t रेज टू पावर n-1 t रेज टू पावर n-1, यहाँ पे n हमारा कितना है 5, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 ओवर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड, -3 बेटा यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो बेटा क्या आ जाएगा p रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब तो बेटा सिर्फ आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई भी बेटा क्या करना है, जैसे 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर देना, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर देना, ठीक है। तो बेटा आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस बेटा 4 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, क्या होगा 4 into 3 into 2 into 1, 3 के 3 साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर कितना आ जाएगा बेटा जी 1 over 16, ठीक है, 4 into 2 into 2, ठीक है, t रेज टू पावर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 3 over 2 t square, so that is the inverse Laplace transformation of a given function। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा जी हमारा मेन जो काम होगा वो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन, कि कैसे बेटा जी हम हमारे फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू अप्लाई सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? हाँ जी बेटा जी, अगर कोई डाउट है डिस्कस करो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। वेरी गुड, बी क्विक बेटा, जल्दी से, शाबाश, नो डाउट। ओके, तो बेटा एटलीस्ट आंसर दे देते हो कहीं। हाँ जी, तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, find the inverse Laplace transformation of p plus 1 over p square plus p plus 1। Find the inverse Laplace transformation of this function। ठीक है, अब बेटा इस फंक्शन की इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए तो मैं इस फंक्शन को क्या कर रही हूँ, रीराइट, ठीक है, बेटा यहाँ पे 1 था, इस 1 को ब्रेक कर दिया into 2 parts, 1/2 plus 1/2, तो बेटा 1/2 plus 1/2 किसके इक्वल होता है, that is equals to 1, ठीक है। और बेटा डिनोमिनेटर टर्म की हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्केयरिंग, ठीक है,
तो बेटा इस टर्म की कंप्लीट स्क्वायरिंग के लिए मुझे कोई ना कोई टर्म ऐड करनी पड़ेगी और वही टर्म क्या करनी पड़ेगी, सबट्रैक्ट। तो बेटा अगर इसकी कंप्लीट स्क्वायरिंग करनी है तो मुझे, आपको पता है बेटा हम करते हैं हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पी ऐड करेंगे, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा हाफ करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ पी कितना आ गया 1/2, इसका बेटा स्क्वायर ऐड करेंगे और इसके स्क्वायर को ही हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, ठीक है। इसके स्क्वायर को ऐड करना है फॉर द कंप्लीट स्क्वायरिंग और इसके स्क्वायर को ही हम लोगों ने क्या करना है, सबट्रैक्ट, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा +1। तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, p + 1/2 + 1/2 एंड डिनोमिनेटर टर्म बेटा ये क्या बन गया, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे आप लोग, -1/4 + 1, ठीक है। तो ये बेटा अब किसके इक्वल आ जाएगा, p + 1/2 + 1/2 ओवर डिनोमिनेटर टर्म बेटा मेरी क्या आ जाएगी, p + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा, -1 + 4, दिस इज इक्वल टू 3/4। 3/4 कैन बी रिटन एज √3/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा जी